हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं संजीव सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के क्लास में। और आज का क्लास में ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जो सबसे ज़्यादा बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। और अक्सर इस चैप्टर में आज मैं आप लोग को जो है राइटिंग स्किल करवाने वाला हूँ दोस्त। ओके, और राइटिंग स्किल में बहुत ही मज़ेदार टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ जिसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं। और आज मैं आप लोग को चुटकियों में यूं ही लेटर लिखना सिखाऊंगा और लेटर के बारे में बताऊंगा कि लेटर कितने प्रकार के होते दोस्त। ओके, तो शुरू से अंत तक आपको वीडियो देखना। लास्ट में ही ट्रिक मिलेगा आपको, लॉजिकली लास्ट में ही होगा कि कैसे पत्र लिखा जाएगा और कितने प्रकार के होते। एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो फटाफट आप लोग करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और जो कर चुके हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है और लेटर कैसे लिखा जाता है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है बदलाव आई है, कहते हैं जनरेशन जब बदलता है कुछ ना कुछ चीज़ें बदलाव आते हैं। क्या कहते हैं, परिवर्तन ही संसार की नियम है दोस्त। तो आज मैं आप लोग को वो टॉपिक कवर करवाऊंगा जिसमें आपको झोला भर भर के नंबर मिलेगा। 5 नंबर 8 नंबर पूछता है एग्जाम में, चाहे 11th का हो या 12th वाले 10th वाले, जो भी बच्चे देखेंगे वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ इतना जानते हैं लेटर एंड एप्लीकेशन, ठीक है, और कितने प्रकार के होती है टाइप नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी मन की जो भ्रम है, आप जो गलती करते हैं उस गलती को मैं दूर करूंगा दोस्तों। ओके, और शुरुआत करने से पहले सबको स्वागत है ड्रीम क्लासेस पे मेरे तरफ से। और बेहतरीन क्लास आज होने वाली है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो मेंशन करा है दोस्त उस पे फोकस करेंगे। ओके, और स्ट्रक्चरली आपको पढ़ना है, याद नहीं करना है। रट्टा मार तो होना ही नहीं आपको। ओके, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले आप एक क्रिएटर बनो, खुद क्रिएट करो चीजों को और सीखो। याद नहीं करना है, सीखना है मेरे दोस्त। अगर आप सीख गए, कहा जाता है ना कि याद वाली जो चीजें होती है बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोग। हमें सीखना होता है। जो सीखा हुआ चीज होता है लंबे टर्म के लिए होता है, लंबे टाइमिंग होते हैं उसका। तो आपको क्या करना है, ये सीखना है या फिर ये याद करना है। आई मीन क्या करेंगे, इट्स अप टू यू माय डियर स्टूडेंट। तो जानेंगे कि लेटर का टाइप कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ लेटर मैंने हेडिंग डाला है दोस्तों, और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली जो है लेटर 2 तरह का होता है, एक फॉर्मल लेटर होता है और एक इनफॉर्मल लेटर होता है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल ये दोनों चीज़ों में हम लोग थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करेंगे कि फॉर्मल का यूज़ कहाँ पे होता है, फॉर्मल लेटर कैसा होता है और इनफॉर्मल लेटर कैसा होता है। दोस्तों दोनों के बारे में जानेंगे हम लोग, एक एक करके जानेंगे, ठीक है। कहते हैं कि फॉर्मल लेटर जो होता है खास करके ऑफिशियल के लिए यूज होता है। कहाँ पे होता है, इसका प्रयोग हम लोग ऑफिशियल यूज के लिए करते हैं। और इनफॉर्मल जो होता है अपने रिलेटिव हो, फैमिली हो, मतलब ये होता है आपका पर्सनल पर्पस। क्या होता है दोस्त, पर्सनल पर्पस के लिए होता है। ये हो गया आपका पर्सनल पर्पस। तो दोनों में देखिए क्या है, ये जब भी हम लोग करेंगे तो अधिकांश में अननोन लोगों के लिए होता है, ठीक है। ये जैसे आप एडिटर के पास लिख रहे हो, बीडीओ के पास लिख रहे हो, सीओ के पास लिख रहे हो, हॉस्पिटल आप भेजना चाह रहे हो, कहीं भी ऑफिस, जो अननोन पर्सन को आप अगर लिखते हो तो कहाँ पे आता हो, फॉर्मल लेटर में आता है। इनफॉर्मल लेटर में आपकी मम्मी पापा दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो मेरे दोस्त, इनफॉर्मल लेटर में उसको करेंगे हम लोग। ओके, कुछ डेफिनेशन में यहाँ पे बताए हूँ, आगे मैं आप लोग को बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर कैसे आप लिखेंगे। और इस पैटर्न पे, इस स्ट्रक्चर पे आप एकदम अपने मन से एकदम धांसू तरीका से आप लिखेंगे और नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा दोस्त। ओके, वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कर देना और लाइक तो करना आपका परम कर्तव्य है। यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहा गया है फॉर्मल लेटर के बारे में, कहते हैं दोज लेटर्स, क्या मेरे दोस्त, दोज लेटर्स विच आर रिटेन फॉर ऑफिशियल पर्पस, मतलब कार्यालय के उद्देश्य से जो पत्र लिखे जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फॉर्मल लेटर्स। हिंदी में मैंने लिख दिया, कहते हैं वैसे पत्र जो ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है वह फॉर्मल लेटर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, फॉर्मल लेटर।
ये फॉर्मल लेटर कहाँ पे यूज हम लोग करेंगे, कहते हैं कलेक्टर के पास लिखना हो, एडिटर के पास लिखना हो, प्रिंसिपल हो, या फिर और किन्हीं के पास में लिखना होता है। तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, फॉर्मल लेटर ही लगाना होगा मेरे भाई। इस दुविधा में नहीं रहिएगा, ठीक है। और इसका पैटर्न थोड़ा बड़ा चेंज हुआ है, उसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, आपको बता दूंगा कहाँ पे चेंजेस है और कैसे आपको नंबर लेना है। तैयार हो आप लोग, कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना। जब भी आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैठते हैं तो आई होप गाइस आप लोग अपना जो हथियार है ना, कौन सी हथियार, ये कलम और ये कॉपी वाली, तो जरूर लेकर के बैठिए, ताकि चीजों को आप नोट करें और उसे समझने की प्रयास करेंगे। ओके, आपको मैं स्ट्रक्चरली बताऊंगा कैसे लिखा जाएगा लेटर। सेकेंड में आता है फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। दोस्त क्या है मेरे भाई, इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर किस में आता है, दोज लेटर्स विच आर रिटेन फॉर पर्सनल पर्पस, वैसे पत्र जो अपने निजी उद्देश्य के लिए लिखा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। यहाँ पे भी मैंने हिंदी में लिखा, वैसा पत्र जो निजी उद्देश्य के लिए लिखा जाता है वह इनफॉर्मल लेटर्स कहलाता है। कहाँ कहाँ पे आप लिखेंगे, अपने फैमिली को, अपने सगी संबंधियों को, फ्रेंड्स को लिखेंगे। तो इन सभी जगह को अगर आपको मेंशन करना है दोस्त, तो क्या करना होगा, वो कैटेगरी में किस में आएगा, वो इनफॉर्मल लेटर में आएगा। आई होप आपको ये दोनों चीज जो है डिफरेंस नजर आए होंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल में। तो सबसे पहली बात अगर मैं करूं, सबसे पहली बात जो है मेरे भाई, वो क्या कहता है कि लेटर कितने तरह के होते हैं। ठीक है दोस्त, तो आपको बताना क्या, बताना तो नहीं, क्वेश्चन तो कोई पूछेगा नहीं, ये पूछने वाली चीज नहीं है। बस लेटर का पैटर्न समझना कि लिखना कहाँ पे कैसे। फॉर्मल लेटर कहाँ पे आएगा, ये ऑफिशियल यूज के लिए आता है। इनफॉर्मल लेटर अपने पर्सनल, अपने खास व्यक्तियों के पास में जो पत्र लिखा जाता है उसी को इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट में क्या कहता है कि फॉर्मल लेटर के बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल बता दिया। फॉर्मल लेटर जो तो ऑफिशियली यूज के लिए किया जाता है उसी को फॉर्मल लेटर कहते हैं दोस्त। और आगे की मैं बात करूं तो इनफॉर्मल लेटर कैसा होगा, कहते हैं इनफॉर्मल लेटर जो अपने सगी संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को जो लिखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है तो ठीक चीज है। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ फॉर्मल लेटर का पैटर्न कैसा होगा। सो ठीक है, अब मैं इसको लिख करके आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मल लेटर में अगर आप लिखना चाहते हैं बेहतरीन ढंग से, एकदम सुंदर लिखना चाहते हैं, एक हीरोइन के जैसा लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखो कॉपी में क्या होते हैं दोस्त, लाइनिंग दिया हुआ रहता है। कॉपी में क्या होता है, दोनों तरफ लाइनिंग होता है। तो आपको फॉलो क्या करना होता है, लाइन के अंदर में आपको लिखना होता है, लाइन के बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, और लाइनिंग के बाहर में अगर जाते हो तो फिर बेकार की बातें हैं, वो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी बट उतना क्लियरली नहीं मिलेगा। तो एक होशियार बच्चा जो क्या करता है, ये लाइन के अंदर में जो चीजें लिखनी होती है वो लाइनिंग के अंदर में लिखता है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज। चलो जी, ये सब बताने की बात नहीं, ये सब यूकेजी वगैरह में लोग पढ़ लेते हैं दोस्त। तो कहा जाता है फॉर्मल लेटर, सबसे पहले अगर आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो सबसे पहली जो बात आती है मेरे भाई, वो क्या होता है, आपका एड्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, एड्रेस। जहां पे आप रहते हो, जिस स्थान पे आप निवास करते हो, उसका एड्रेस वहां पे आपको मेंशन करना होगा। एड्रेस कैसे होना चाहिए, लंबाई में होना चाहिए। जैसे कि मैं शेखपुरा से हूं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेखपुरा, मतलब सबसे पहले अगर मैं छोटा जगह पे बोलूँ तो चांदनी चौक, शेखपुरा, बिहार। फिर आपको क्या लगाना है मेरे भाई, आप डेट लाइन नहीं छोड़ना है। और जिस डेट को आप लिख रहे हैं, जैसे आज मान के चलो आज 1 अगस्त 2022 है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आपको लिख देना है, यहाँ पे डेट मेंशन करना है। और आगे जैसे कि लिख रहे हैं आप, थोड़ा सा पेन को मैं और ये मिनिमाइज कर देता हूं। अब आपको क्या लिखना है, द लिखना है। जैसे आपने लिखा द प्रिंसिपल, टू करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन में लिखेंगे टू। अब क्या करते थे हम लोग जी, पुरानी पैटर्न में इस तरह से था कि आप यहाँ पे ये डैश लगाया, डैश लगा करके लिखते थे। आप सीधा लिख सकते हो, द टू द हेड मास्टर। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्त, टू द हेड मास्टर। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपने जो भी है ये लगा देंगे कॉमा, कहाँ का, यहाँ पे जो कॉलेज है या फिर स्कूल, स्कूल या फिर
कॉलेज, ये लगा देंगे आप, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, फिर आपको क्या करना है, सर, ये चीजें आगे लाइनिंग में होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होगा बच्चा, टेढ़ा नहीं करना है। टेढ़ा अगर करते हो तो आपकी नंबर क्या होगी, उतर जाएगी, कट जाएगी, नंबर मिलेंगे नहीं नंबर आपको, तो ध्यान देना है, नंबर कटे नहीं, नंबर आपको भर झोला मिलना चाहिए। अब क्या करना है भाई, आपका जो लेटर है, ये जो आप किस लिए लेटर को लिख रहे हो, सब्जेक्ट आपकी क्या है, विषय क्या है, किस उद्देश्य से आप पत्र को लिख रहे हो, तो ये आपको मेंशन करना होगा मेरे भाई। क्या करना है यहाँ पे आपको, मेंशन करना है, ठीक है। इस तरह से आपको पैटर्न बनाना है। थोड़ा मैं इसको मिटाता हूँ, हाँ, जब आगे पेज पे करूंगा। सब्जेक्ट में जो भी आप लिखेंगे, अगर मान के चलो यहाँ पे आपको हॉलीडेज चाहिए, ठीक है, सिक हॉलीडेज अगर लेना है आपको, ठीक है, तो आप लिख देंगे जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर देना मेरा भाई। जो भी कारण, कारण जो भी है छुट्टी का, वो कारण आप लिख देंगे, ठीक है। एक लाइन यहाँ से आपको क्या करना है, छोड़ देना है, एक लाइन नीचे करके लिखिएगा। मैं यहाँ से आगे आपको बताता हूँ। एक लाइन आगे छोड़ने के बाद आपको क्या लिखना है, ठीक है। अगला जो मैं एप्लीकेशन आप लोग को दूंगा, वो पीडीएफ बना करके आपको बोर्ड पे दे दूंगा, सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं हो मेरे भाई। आप क्या करेंगे, सबसे पहले वहां पे लाइनिंग एक लाइन छोड़ करके लिखना, आई वुड, क्या लिखना है दोस्त, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, यहां तक आपने लिखा, ठीक है। अब क्या करना होता है, जो भी चीजें आपको लिखनी है, जो भी कहानियां आपको लिखना है, मतलब जिस चीज के बारे में आप लिखना चाहते हैं, सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे मेरे भाई, दर्शा देना यहाँ पे। शुरुआत किससे करेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, अगर आपने प्रिंसिपल के पास लिखा तो आई बेग टू से दैट, इस तरह से लिखेंगे, ओल्ड हो गया है। तो आप क्या करना, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, आगे जो लिखेंगे अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, किस क्लास में पढ़ते हो, आपके रोल नंबर क्या है, और किस कारण से आप लेटर लिख रहे हो, वहां पे मेंशन कर देना होगा बीच में आपको। जैसे आप छुट्टी के बारे में लिख रहे हैं तो वहाँ ये हो, बीमार है, बीमारी के कारण आपने स्कूल नहीं जा पाया, कॉलेज नहीं जा पाया, तो बीच में आपको मेंशन कर देना है। समझ में आई मेरी बात। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बीच में स्ट्रक्चरली आपको ऐसा ही चलना होगा मेरे भाई, उतरना नहीं है लाइनिंग से, वी हैव टू गो स्ट्रेट, ओके। एंड फिर लास्ट में क्या है, आपको लास्ट में अगर लिखना होगा तो इस लाइन से लिखना, क्या लिखेंगे, आई शैल, क्या लिखना है दोस्त, आई शैल बी थैंकफुल, आई शैल बी थैंकफुल, या फिर ओबलाइज्ड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ओबलाइज्ड टू यू। इस तरह से मेरे दोस्त आपको क्या करना है, बना देना है फॉर्मल लेटर के लिए, किसके लिए, फॉर्मल लेटर के लिए। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको चलेगा, नीचे और कुछ भी लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, योर्स लिख दीजिएगा। योर्स मतलब क्या, योर्स ओबीडियंट कर सकते हो, ठीक है, ओबीडियंट यहाँ पे आगे लिख देंगे। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नाम लिख दीजिएगा, अगर आपका जो स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड लिख देंगे, रोल नंबर, यही तो लिखना होता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप, ठीक है, समझ में आई मेरे भाई। अब थोड़ा शुरू से देख लीजिए, क्या पैटर्न क्या कहता है, सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, टू लिखना है, दी हेडमास्टर, एडिटर, कलेक्टर, जो भी लिखना है लिख देना है। आपने आपका अगर आपने ये पैटर्न को आपने चेंज करा यहाँ से, तो आप अगर कलेक्टर के बारे में, कलेक्टर को लिखना है तो कलेक्टर लिख दीजिए वहाँ पे, एसडीएम को लिखना है, जो भी जिनको लिखना है लिखिए, मैटर वहाँ पे सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट दे देंगे। और आगे क्या करना है, यहाँ पे आपको सर लगा देना है, क्या लगा देना है, सर लिख करके बाकी जो यहाँ से आपको आगे ऐड कर देना है, ठीक है। आपको क्या करना है मेरे भाई, मैं आपको टाइमिंग दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इनफॉर्मल का स्ट्रक्चर था, किसका था मेरा भाई, ये जो है स्ट्रक्चर मैंने जो बताया वो स्ट्रक्चर किसका है, वो इनफॉर्मल लेटर का है, किसका है, इनफॉर्मल लेटर्स का है। आपको इस तरह से इनफॉर्मल लेटर लिखना है। ये तो हो गया शुरुआती का स्टेंजा, और लास्ट में आपको क्या करना है, ये मेन पोर्शन होता है।
और इसी तरह से आपको लिखना है और नंबर भी उठाना है भरदम, उसमें कोई कटौती करना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर का पैटर्न जानेंगे, फॉर्मल लेटर होता क्या है, ठीक है। फॉर्मल लेटर में क्या होता है देख लीजिएगा। फॉर्मल लेटर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको लिखना है। ओ सॉरी, इनफॉर्मल, उल्टा हो गया जी, सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये इनफॉर्मल नहीं, ये फॉर्मल लेटर है, ठीक है, सुधार लीजिएगा। अब क्या करना है मेरे भाई, आपको अब इनफॉर्मल लेटर लिखना है, इनफॉर्मल लेटर्स। ये भी बड़ा आसान है, मैं लॉजिक जो बता दिया हूं आपको, इस पे अगर चलेंगे तो कोई आपको नंबर लाने से रोक नहीं सकता है मेरे भाई। सबसे पहले करना क्या है मेरे दोस्त, इसमें भी आपको लाइनिंग खींच लेना है। सबसे पहले जो आपको लिखना है, क्या लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है मेरे भाई, एड्रेस लिखना है। समझ में आ रहा है, राइटिंग दिख रहा है ना आपको, एड्रेस लिखिएगा। क्या लिखेंगे, एड्रेस। उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे डेट लिखना है। डेट मतलब क्या, तारीख। चलो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। लाइनिंग जरूर मेंटेन करना, ठीक है, लाइनिंग मेंटेन करना बहुत ही अनिवार्य है। अब करना क्या है, एड्रेस हो गया आपका, एड्रेस के बाद डेट देना है। आप देखो वहां पे रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं, सर दे सकते हैं, लेकिन जब आप फॉर्म इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो वहां पे सर नहीं देना है, टू नहीं देना है, ओके। ना तो आपको रिस्पेक्टेड सर लगानी होगी, आपको लगाना क्या है, डियर, प्रिय पापा, प्रिय माता जी, प्रिय दोस्त, फलना ढिकम का जो भी लिखना है आपको लिख देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको लिखना होगा डियर फादर, मम्मी के पास लिख रहे हैं तो मदर, जो भी आपको जहां भी लिख रहे हैं उसी के अनुसार यहाँ पे मेंशन करना होगा मेरे दोस्त, ओके। समझ आ रही चीजें। उसके बाद आप क्या करेंगे, कहानियां शुरू करेंगे। क्या करेंगे, कहानी लिखना जो शुरू करें, जो भी आपको लिखना है, क्या लिखेंगे, आई एम फाइन हेयर, आई एम फाइन हेयर एंड आई होप, आई एम फाइन हेयर एंड आई होप you will be fine there, you will be fine there with your फैमिली, ठीक है। इस तरह से आप शुरुआती करेंगे, ये आपका शुरुआत का सेंटेंस है, शुरुआत में आपको इस तरह से चलना है। और अगर आप मन की बात लिखते हैं तो बस इसी तरह से अपनी कला की प्रदर्शन करना है मेरे दोस्त, और लगातार आपको सेंटेंस बढ़ाते चलना है, लाइनिंग में चलना होगा, ठीक है। आपको 2 3 4 जितने लाइन्स आपको क्रिएट करना होगा, करते जाइएगा, इसी तरह से ऐड होते जाएंगे आपका, ओके। और लास्ट में क्या करना है, सबसे मेन बात आपका एंडिंग कैसा होगा वो चीज को थोड़ा फोकस करेंगे मेरे भाई। अब क्या करेंगे, आगे अगर आपको सेंटेंस लास्ट में लिखना होता है तो क्या लिखेंगे, कॉन्वे, क्या लिखना है दोस्त, कन्वे माई रिगार्ड्स, कन्वे माई रिगार्ड्स टू कन्वे माई रिगार्ड्स टू फैमिली मेंबर्स, क्या लिखेंगे, फैमिली मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में लिख देना है योर्स, अपना नाम। तो इस तरह से क्या है मेरे भाई, आप आसानी से फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर को क्रिएट कर सकते हो और आसानी से नंबर उठा सकते हो।
अगले वीडियो में 5-6 आपको जो है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर लेकर के आऊंगा, लिख करके लाऊंगा पीडीएफ बना। ये मैंने आपको पैटर्न बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी तरह से आपको जो है सेंटेंसेस बनाते जाना है दोस्त। ये मैंने आपको सिर्फ अभी बताया, क्या डिफरेंस बताया, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंस बताया और उसका तरीका बताया कैसे लिखा जाता है। मैं कल आप लोग को लिख करके बताऊंगा एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी बच्चे इसे सीख सके एप्लीकेशन वगैरह लिखने के लिए, ताकि उनको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो दोस्त। ओके, आज बस इतना ही, मिलते हैं कल हम नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।